हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल लॉ में पेनल्टीज एंड प्रोसीजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था अबाउट द लायबिलिटी ऑफ ऑनर और प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। So let's start the topic penalties and procedure. General penalty for offense section 92. If in or respect of any factory there is any contravention of any the provisions of this act or any rules made thereunder, the occupier and manager of factory shall both be guilty of an offense. सिंपली पहले मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री एक्ट 1948 ठीक है, इम्पोज्ड ऑन एंड एप्लीकेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी एप्लीकेबल इन ऑल फैक्ट्रीज एंड एप्लीकेबल इन होल इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और हर जगह इसके प्रोविजंस को फॉलो किया गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर फैक्ट्रीज चल रही हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजंस फॉलो होने चाहिए। ठीक है, चाहे हम हेल्थ प्रोविजंस की बात करें, चाहे हम सेफ्टी के प्रोविजंस की बात करें, चाहे हम वेलफेयर प्रोविजंस की बात करें। वर्कर्स द प्रोविजंस फॉर वर्कर्स दैट प्रोविजंस मस्ट बी फॉलो बाय द वर्कर्स एंड द प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयर दैट प्रोविजंस मस्ट बी फॉलो बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, इन द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो दोनों की साइड पे जो जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करने होंगे। जो भी राइट है, जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, उसी के हिसाब से उस स्ट्रक्चर में, उस फ्रेमवर्क में ही हमें क्या करना है, फैक्ट्री में काम करना है और फैक्ट्री को रन करना है। अब इस केस में अगर ऐसे कोई प्रैक्टिसेस सामने आती है कि भैया फैक्ट्री के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप वर्कर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जिस वर्कर्स को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वर्कर्स को प्रॉब्लम हुई, तो उस केस में पेनल्टी एंड प्रोसीजर का प्रोविजंस भी फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया गया है कि भाई अगर फैक्ट्री में आपकी कोई प्रोविज़न, कोई फॉल्ट होता है, कोई गिल्टी होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो उस केस में उसकी क्या पेनल्टी होगी और किस तरीके से आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आज के टॉपिक में हम कवर अप करने जा रहे हैं एज अ पेनल्टी एंड प्रोसीजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंस, सेक्शन 92 में कवर करता है। तो याद रखिए सेक्शन 92 कवर द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, यानी कि जो प्रोविजंस हैं उनको अगर हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या फिर सपोज उनको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड अंडर द ऑक्यूपायर, और ऑक्यूपायर के लिए जो भी रूल्स और मैनेजर के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि हाँ वो प्रॉपरली अपने साइड पे अपनी ड्यूटीज़ या अपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर विच मे एक्सटेंड 2 years। ठीक है, अगर कोई मेजर फॉल्ट आपका आता है तो आपको क्या है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है 2 साल की, 2 साल से ज़्यादा, और आपको 1 लाख रुपीज़ का फाइन भी फाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई किस किस केसेस में ऐसा होता है, तो वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसी के साथ। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है वेयर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 और एनी रूल मेड देयर अंडर सेक्शन 87 हैज रिजल्टेड इन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ। ठीक है, या फिर जैसे सपोज क्या है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से डेथ का कोई केस सामने आया, और सीरियस बॉडी इंजरी, या फिर कोई बॉडी सीरियस इंजरी हो गई किसी वर्कर्स की बॉडी में, द फाइन शैल नॉट लेस देन 25,000। ठीक है,
तो जो फाइन है 25,000 से कम नहीं हो सकता। 25,000 का फाइन यहाँ पे कन्फाइन किया गया है इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ एंड 5,000 इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग सीरियस बॉडी इंजरी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या है, फाइन बताया गया है कि भाई इस अमाउंट का फाइन लगाया जाएगा और जिसको जो ऑक्यूपायर है या फिर जो मैनेजर है उसको पे करना होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो फाइन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 94 सीरियसली बॉडीली इंजरी मीन्स इंजरी विच इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम सीरियस बॉडी इंजरी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं विच इन्वॉल्व ऑल प्रोबेबिलिटी विद इन्वॉल्व द परमानेंट लॉस ऑफ यूज। ठीक है, जैसे सपोज किसी का परमानेंट कोई बॉडी पार्ट क्या हो गया, कट हो गया, और परमानेंट इंजरी, परमानेंट लॉस, साइट ऑफ हियरिंग, किसी की फ्रैक्चर ऑफ एनी बोन बट शैल नॉट इंक्लूड द फ्रैक्चर ऑफ बोन और जॉइंट नॉट बीइंग फ्रैक्चर ऑफ मोर देन वन बोन और जॉइंट और एनी other incident which are related to hand or foot all are come under serious bodily injury। ठीक है, तो ये सब बात कर रहे हैं हम किस में, सीरियसली बॉडी इंजरी में, कि भाई कोई भी वर्कर है वो ड्यूरिंग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया। ठीक है, उसके बॉडी का कोई पार्ट कट हो गया या फिर कोई मेजर इंजरी हो गई, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस में, एक्सप्लेनेशन में। तो उस केस में पेनल्टीज यू हैव टू, आपको जो पेनल्टी है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर फाइन भी लगेगा। पेनल्टी कितने की है, अगर डेथ का केस है तो 25,000, अगर इंजरी है तो 5,000 और टू ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मेजर केस सामने आया है और 1 लाख रुपीज़ का फाइन भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी पेनल्टीज एंड प्रोसीजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंस सेक्शन 92 कवर करता है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 2 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड 2 ईयर। ठीक है, और 1 लाख बोथ, दोनों ही हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑडिट्स की, कंप्लायंस की, कि भाई क्या है, कंप्लायंस आपकी फैक्ट्री में चल रहा है। तो जब कंप्लायंस आप हमारी फैक्ट्री में चलता है तो सारे प्रोविजंस अप टू डेट होने चाहिए। द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू हेल्थ, दैट प्रोविजंस वी मस्ट टू अप्लाई टू द वर्कर्स, वी हैव टू प्रोवाइड टू द वर्कर्स। द प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू सेफ्टी, जैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम चल रहा है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हमें देने हैं उनको। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई प्रोविजंस या कोई नॉन कन्फर्मेंस पॉइंट आपके सामने आता है या ऑडिटर के सामने आता है तो उस केस में अगर कोई मेजर उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर है पेनल्टी का जो आपको पे करना होगा अंडर सेक्शन 92। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में, कि भाई जो भी प्रोविजंस हैं आपको उसके हिसाब से क्या करना है, अपनी फैक्ट्री को रन करना है। अगर कोई प्रोविज़न नहीं है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जो भी ऑक्यूपायर है उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सारे प्रोविजंस अप टू मार्क, अप टू डेट होने चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑफ प्रेमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जो सेक्शन 93 का पार्ट था। तो उस केस में सारे प्रोविजंस प्रॉपरली होने चाहिए। अगर हम किसी भी केस में कोई भी हमारा नॉन कन्फर्मेंस पॉइंट आ रहा है तो उस केस में प्रोविज़न है किसका, पेनल्टी का, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं पेनल्टीज एंड प्रोसीजर में। ठीक है,
तो आज का टॉपिक हमारा यही था, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सिंपली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट किसकी, कि भाई अगर कोई भी प्रोविज़न फैक्ट्री में फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि आप वर्कर्स को रिवाइज सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो सैलरी जो भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं, आप जो भी रिवाइज वेज डिसाइड किया है, आप उसके हिसाब से वर्कर को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो इस केस में जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होगा तो उस टाइम अगर ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो आपको आपकी एक नॉन परफॉर्मेंस पॉइंट आएगा, ठीक है, और उसकी पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से या बहुत सारे वर्कर्स के साथ इस टाइप की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। तो इस केस में पेनल्टी का प्रोसीजर है, पेनल्टी एंड फाइन का प्रोसीजर है जो सेक्शन 92 में आता है, और आपको क्या करना है, आपको उसका हर्जाना फिर भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं किसमें, अंडर पेनल्टीज एंड प्रोसीजर फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। इसमें हमने बात करी मेजर इंजरी और माइनर इंजरी की, केस ऑफ डेथ की हमने बात करी, और हमने बात करी सीरियसली बॉडी इंजरी की, ठीक है। सीरियसली बॉडी इंजरी, द फाइन शैल नॉट बी लेस देन 25,000 इन केस ऑफ एक्सीडेंट causing death and 5,000 in case of accident causing seriously bodily injury. So this topic we have covered. Now penalties and procedure.